तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा। उस दिन सुंदरता की डिस्क्रिप्शन को लेकर सेल्फ डाउट ले जाकर मैंने अपनी दादी से कह दिया, दादी मुझे ना क्लास में सब रपुंजल बुलाते हैं। रपुंजल? ये क्या होता है बेटी? रपुंजल नहीं दादी, रपुंजल। ये समझ लो कि वो एक राजकुमारी है जिसके बहुत लंबे बाल हैं। अच्छा, सही तो कहते हैं फिर मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची के हैं ही इतने प्यारे बाल। दादी मुझे रपुंजल ना इन बालों के लिए नहीं, हाथ के बालों के लिए कहते हैं। मुझे क्लास में सब लड़का लड़का कहकर चिढ़ाते हैं। दादी ने अपनी हंसी फेफड़ों में भरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, देख हम पंजाबियों को दो ही चीज़ें तो विरासत में मिलती हैं, एक कॉन्फिडेंस और दूसरा ये बाल। लेकिन कोई बात नहीं, पहले तू बड़ी हो जा, फिर सब सही करवा दूंगी, क्यों चिंता करती है। वैसे तो मेरी दादी हमेशा से क्यूटी रही हैं, लेकिन वो 12 साल की यशिका उस समय थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि वो उनसे वैक्सिंग वाला नुस्खा थोड़ी ना सुनना चाहती थी, बल्कि वो तो सुनना चाहती थी कि लड़की बॉडी या फेशियल हेयर की वजह से लड़का थोड़ी ना बन जाती है, और यही अगर लड़कों को ना हो तो कोई आफत थोड़ी ना आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उसी दिन से मैंने अपने वेरी मच खाली दिमाग में एक लकीर खींचकर डिफरेंस बिटवीन शुरू कर दिया। अरे डिफरेंस बिटवीन लड़की एंड लड़का, डिफरेंस बिटवीन की एंड का। दादाजी भाई को एरोप्लेन और मुझे बारबी, ऐसा क्यों? बेटा लड़कियां हवाई जहाज़ थोड़ी ना उड़ाती हैं, लड़कियां तो गुड़ियों को खिलाती हैं। पापा देखो ना भाई ने मुझे मारा। अरे मेरी बेटी को क्यों सताता है? मर्द बन मर्द, तू भी क्या लड़कियों की तरह आंसू बहाता है? नानी आपने मामू को मेरी फेवरेट शर्ट क्यों नहीं पहनने दी? अरे पगली, गुलाबी रंग लड़कों पर थोड़ी ना जचता है। ओफो, पर ये रंगों का आखिर जेंडर डिसाइड कौन करता है? मुझे लगा इन पॉइंट्स के साथ मैं अपने डिफरेंस बिटवीन में एक परफेक्ट 5 मार्क्स का आंसर जड़ रही थी। मुझे क्या मालूम था कि मैं सब टॉपर्स की जगह सब बैक बेंचर से ही चीटिंग कर रही थी। फिर क्या था, हर सब्जेक्ट में हम अव्वल और हिंदी में नीलबट्टे सन्नाटा। फिर हिंदी मैम ने बना दिया मुझे पूरे क्लास के सामने। अरे सामूहिक प्रोत्साहन के लिए, यशिका चलो सबको अपने नंबर पढ़ के बताओ। 5। कितने में से? 100 में से मैम। अरे वाह, बहुत उम्दा काम किया है तुमने। इतने तो 2 लोगों के मिलाकर भी नहीं आए जितने इन मोहतरमा के अकेले के कटे हैं। तुमने पूरी परीक्षा में बस एक गलती को बार बार दोहराया है यशिका। अच्छा चलो ये बताओ, कलम मेज़ पर डैश है। कलम मेज़ पर रखी, कलम मेज़ पर रखा है। हाँ मैम, कलम मेज़ पर रखा है। पागल हो तुम, कलम मेज़ पर रखा नहीं रखी है। तुम्हें की और का में कोई फ़र्क नहीं दिखता क्या? और दिखेगा भी कैसे? तुम लड़कियों से पढ़ाई से कोसों दूर बस फैशन करा लो, ना जाने किन किन लड़कों के साथ मुंह खोलकर हंसती रहती हो। मैम नीरज मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिर्फ। हाँ हाँ सब पता है, लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड पढ़े आए। और नीरज तुम ये तो नहीं भी पढ़ेगी फिर भी चल जाएगा, पर तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो आगे जाकर संभालना है अपना घर। ये क्या पूरे दिन HPW में भेलपुरी बनाए रहते हो? और लड़की बनने का क्या इतना शौक़ है जो आंखों में काजल लगाए रहते हो? उस दिन सुहानी मैम की मुझे नहीं, नीरज को कही हर एक बात शीशे की तरह मुझे चुभ रही थी। पर क्या कहते हैं ना वो, मुझे लड़की की तरह आंसू नहीं बहाने थे। आज भी पीछे हट जाने के हज़ारों और लड़ने के एक बहाने थे। नीरज सुन, तू मुझे की और का के सही मायने समझाएगा क्या? हाँ क्यों नहीं, लेकिन 5 डेली मिनट्स लगेंगी, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव नॉलेज मेरे अलावा तुझे कोई समझाएगा नहीं। और सुन, इस बात को दिल पर मत लेना, पर मैं तो लीवर, दिल, पैनक्रियाज सब पर ऑलरेडी ले चुकी थी यार। अगले 1 महीने तक मैंने गूगल, यूट्यूब, नीरज को अच्छे से पढ़ा, दिमाग की मेमोरी को फॉर्मेट किया और अपनी ही सोच से लड़ा। और 1 महीने बाद यशिका 80 आउट ऑफ 100। टन टना। अरे यार अब मूवी थोड़ी है जो एकदम से टॉप कर लूँगी। पर यार मेरा असली मकसद तो ये था ही नहीं। मेरा असली मकसद तो अब पूरा होगा। यशिका अति उत्तम, तुमने इस बार किसी भी की और का की मात्रा में गलती नहीं की। मैम गलती होगी भी कैसे, ये मात्राएं ही गलत हैं। कलम मेज़ पर रखी है तो कलम हुई स्त्रीलिंग, फिर आज भी क्यों स्त्रियों को कलम नसीब नहीं होती? काजल आंखों में लगा है यानी काजल हुआ पुल्लिंग, फिर क्यों लड़कों को बेखौफ सुरमा लगाने की इजाज़त नहीं होती? गाड़ी सड़क पर चल रही है यानी गाड़ी हुई स्त्रीलिंग, फिर हम क्यों मानते हैं कि लड़कियों का हाथ ड्राइविंग में टाइट है? बेलन हुआ पुल्लिंग, तो लड़कों का बेलन चलाना क्यों नहीं ऑल राइट है? आंसू तो आंखों से बहता है, फिर लड़कों के आंसुओं को क्यों ज़माना कायरता कहता है?
आज़ादी, आज़ादी तो मिलती है, ओ सॉरी, लड़कियों को कहाँ आज़ादी मिलती है। इस अमेजिंग स्पीच के बाद मुझे क्लास के बच्चों से स्टैंडिंग ओवेशन तो मिल गई, लेकिन सुहानी मैम को मेरी बातें इतनी ज़्यादा सुहानी नहीं लगी, तो पेरेंट्स को स्कूल आने की वार्निंग भी मिल गई। लेकिन उसके बाद चाहे मेरे मार्क्स हिंदी में फिर से गोल हो गए हों, लेकिन मेरे की और का के कॉन्सेप्ट गोल नहीं हुए। मैं 20 साल की हूँ और मैं अभी समझ चुकी हूँ कि की को चिट्ठियाँ कलाइयाँ वे और का को द मोस्ट हैंडसम मुंडा के स्टैंडर्ड्स में फिट होने की ज़रूरत नहीं है। अपना जेंडर डिस्क्राइब करने के लिए एब्स या आर ग्लास बॉडी होने की भी नीड नहीं है। की और का भेद व्याकरण में सशक्त है, पर इन जीवित वस्तुओं पर हम क्यों थोपते हैं? काला, पीला, हरा, गुलाबी हरे रंगों पर जेंडर का टैक्स क्यों ठोकते हो? की और का में फ़र्क है तो सिर्फ एक चांद का, और चांद में तो दाग है। साड़ी हुई लड़की, दाढ़ी हुआ लड़का, अरे लॉजिक ही ख़राब है। की और का में फ़र्क है तो सिर्फ एक मुस्कान का, और ये मुस्कान लाजवाब है। अंग अंग का फ़र्क नहीं, ये ढंग उच्च और नायाब है। तो सुनो, अब मत पूछना लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़के क्यों न जाने क्यों लड़कियों से नहीं होते।